अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू एंट्रेंट जो हमारे मार्केट के अंदर आया है। एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट पोजो लकी मोटर्स ने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के अंदर एज अ प्रीमियम अल्टरनेटिव टू द चाइनीज एंड द कोरियन SUVs that are available। तो क्रॉस ओवर सेगमेंट के अंदर है। दिस इज अ मिनी क्रॉस ओवर द 2008। अभी पहली गाड़ी जो इन्होंने लॉन्च की है वो 2008 है। पहली दफा में 12 सीसी टर्बोचार्ज इंजन किसी गाड़ी में मिला है, पेयर्ड विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इसकी जो इंटीरियर की स्टाइलिंग है एंड एक्सटीरियर स्टाइलिंग इज वेल क्वाइट क्वर्की, क्वाइट यूनिक, डेफिनेटली नथिंग लाइक एनीथिंग एल्स ऑन द रोड। So let's have a closer look at this car. Let's see कि ये मुकाबला कर सकेगी of the established competition या will it be hampered by its smaller size। तो 2008 जो है दो वेरिएंट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है। दिस इज़ द बेस वर्जन, दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिव, और एक जो टॉप ऑफ द लाइन है दैट इज़ कॉल्ड द एल्योर। और एल्योर जो है वो इमीडिएटली आप रिकग्नाइज कर सकते हैं बाय इट्स LED हेडलाइट्स। ये हमारी फ्रंट DRLs हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पे तीन जो एक स्ट्रिप्स मिलती हैं, ये हमारी पार्किंग लाइट्स हैं, और जो हमारी DRL है वो ये नीचे जो बम्पर के अंदर जो इंटीग्रेटेड लाइट है ये है। तो बड़ा अग्रेसिव फ्रंट एंड है। जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो वही जो तीन हमारे पास लाइटें आती हैं, वो यहाँ पर तीन स्ट्रिप्स आप कह लें, वो ही हमारे यहाँ पे पीछे इंटीग्रेट हुई हुई हैं। इस वक्त अगर आप लोगों को शोर काफ़ी ज़्यादा आएगा क्योंकि वो इस वक्त कुछ शोरूम में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, तो अपॉलॉजीज़ इन एडवांस। थोड़ा सा ऑडियो का इश्यू आ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ आए। तो एक और चीज़ जो इसकी स्टाइलिंग के हवाले से मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है वो ये है कि अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल अगर देखें तो यहाँ पर हमें ये बड़े दो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर लाइंस हैं जो ये पिछले डोर में आपको महसूस होता है और वही फ्रंट डोर पे महसूस होता है। तो ये बड़ा इसका ज़बरदस्त इफेक्ट आता है। और इसका जो एक्सटीरियर है उसके अंदर जो ये ग्लॉसी ब्लैक जो उन्होंने बीच में मिक्स किया हुआ है उसकी वजह से एक बड़ा है ना ज़बरदस्त और एक प्रीमियम लुक आती है। तो यहाँ पर हमें ग्लॉसी ब्लैक है, जो रूफ रेल्स हैं देयर आल्सो ग्लॉसी ब्लैक। और एक और बहुत यूनिक जो इसकी एक्सटीरियर लुक्स के हवाले से है कि जब आप इसका पिछला वाला बम्पर देखते हैं तो अलहदा से यूँ बाहर आपको नज़र आता है। तो दिस इज़ आल्सो प्रिटी यूनिक। तो इस वक्त मैं टॉप ऑफ द लाइन एल्योर के अंदर इस वक्त बैठा हुआ हूँ एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास एक डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है। मुकम्मल जो डिस्प्ले है वो डिजिटल है। एक चीज़ जो मुझे इंटीरियर की बहुत पसंद आई है कि बटन्स जो हैं उन्होंने सारे के सारे एक ही जगह क्लस्टर किए हुए हैं और बिल्कुल बारीक से एक पैनल है जिसके ऊपर सारे बटन्स हैं। तो आपके जो सारे एयर फ्लो के और क्लाइमेट कंट्रोल से जो ताल्लुक हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। पता चलता है एक मॉडर्न गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि वी हैव लाइक USB सॉकेट्स अराउंड द कैबिन। यहाँ पर नीचे वी कैन सेलेक्ट द ड्राइव मोड्स फ्रॉम हियर। एवरीथिंग फील्स वेरी गुड टू द टच और ये कि बड़े अच्छे क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हुए हैं। जो हमारा स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन है इन पर्टिकुलर मुझे बड़ा पसंद आया है। छोटे साइज़ का स्टीयरिंग व्हील है और फ्लैट बॉटम्ड है और फ्लैट ही है टॉप से, और बिल्कुल जिस तरह है ना एक फ्लोटिंग सा एक इफेक्ट आता है। तो वैसे मैंने देखा कि डिज़ाइनर्स भी है ना वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, सारा ट्रेंड्स जो हैं, क्योंकि आप देखें कि जो बिल्कुल सिर्फ दो स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील आपके सामने है और इसका जो एक इफेक्ट आता है कि जो आप इसको देखें तो ये ऐसे लगता है कि जिस तरह ये वाला हिस्सा जो है गाड़ी का फ्लोट कर रहा है बीच में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है और ऊपर से और नीचे से आपके पास बड़ा खुला एरिया होता है स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए। बाकी यहाँ पर हमें ये एक कार्बन फाइबर लुकिंग उन्होंने एक ट्रिम का एक पूरा एक दिया है अराउंड द कैबिन। तो ये हमारा टॉप ऑफ द डैश जो है यहाँ पर इट्स ऑल सॉफ्ट प्लास्टिक। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि जो टॉप स्पेक बाहर मैंने एक आधे कुछ रिव्यूज़ देखे हैं उसके अंदर यहाँ पर हमें स्टिचिंग भी मिलती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो टॉप स्पेक भी है उसके अंदर भी थोड़ा सा देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर मिसिंग। मगर ये कि हमें यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग दी हुई है इंटीरियर के अंदर। थोड़ी सी एक दो एरियाज़ के अंदर हमें एम्बियंट लाइटिंग आती है जिसके हम कलर भी बदल सकते हैं। तो जो इसकी लेदर सीट्स भी है उसके अंदर यू हैव दिस वेरी नाइस पैटर्न एज वेल, और बड़ा खूबसूरत बड़ी सॉफ्ट लेदर की ये सीट है एंड इट इज़ वेरी कम्फी। मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, महसूस हो रहा है गाड़ी के अंदर बैठे हुए। तो अच्छा, और दूसरा ये कि है ये एक बिल्कुल मिनी SUV, एक मिनी क्रॉसओवर की कैटेगरी के अंदर आती है।
और MG ZS और Kia Stonic ही इसकी कंपेटिटर्स बनती हैं, बल्कि Kia Stonic के साथ तो बिल्कुल आइडेंटिकल इसकी डायमेंशंस है, मगर इसकी इंटीरियर की जो प्रैक्टिकलिटी और स्पेस जो है ना वो मुझे Stonic की निस्बत काफ़ी बेहतर लगी है। और जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त इतनी सीट की पीछे आप कर सकते हैं, इसकी इतनी एडजस्टमेंट हो सकती है। आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस अप फ्रंट, तो इसको मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं तकरीबन ठीक हूँ। तो एक दफ़ा हम पीछे जाकर भी देख लेते हैं इसकी स्पेस। तो जैसा मैंने कहा है, स्पेस के हवाले से क्वाइट इम्प्रेसिव। गाड़ी अपने साइज़ के हवाले से, अपने साइज़ के हिसाब से स्पेशियस ज़्यादा है, क्योंकि मेरे घुटने जो हैं वो बस थोड़ा सा सीट को टच हो रहे हैं अगली वाली को, तो मतलब मैं बड़ा अच्छा इस पर गुजारा कर सकता हूँ। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फुट रूम एज वेल। और नो, दिस इज़ प्रिटी नाइस। मतलब यहाँ पर दो पीछे अडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। एक क्रिटिसिज्म जो होएगी, जिस तरह काफ़ी सिमिलर है टू द CHR, के यहाँ पे जो पिछली वाली जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी छोटे साइज़ की हैं। तो बहुत क्वर्की कैबिन है। जिस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर एंगल्स और कट्स और जो सारी इसका सिलसिला है, इट्स वेरी यूनिक। कोई क्लटर नहीं कैबिन के अंदर, वेरी वेरी मॉडर्न डिज़ाइन। तो आप जिस तरह आजकल कैबिन्स होते हैं कि मिनिमल आपको बटन्स नज़र आते हैं, यहाँ पर नीचे हमारे ड्राइव मोड्स का बटन है और पार्किंग ब्रेक का है, और यहाँ पर हमें जो थोड़े से टॉगल स्विचेस दिए हुए हैं फॉर योर क्लाइमेट कंट्रोल्स। उसके अलावा स्क्रीन, सेंट्रल स्क्रीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन है, और आपके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी। तो कोई कहीं पे भी आपको क्लटर महसूस नहीं होता, बिल्कुल मॉडर्न कैबिन है। जो क्रॉसओवर्स पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है उसमें हैवल के बाद अगर कोई मॉडर्न होने के हवाले से कोई इंटीरियर कोई है तो वो यही होएगा। एंड दिस इज़ बाय फार द मोस्ट क्वर्की कैबिन फॉर एनी क्रॉसओवर इन पाकिस्तान। इसकी बोनट रिलीज से आपको ये पता चलता है कि प्रेडोमिनेंटली लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट्स में ही आती है। तो हमें लेफ्ट साइड पे पैसेंजर फुटवेल के अंदर हमें इसका बोनट रिलीज मिलता है। तो here we have the 1.2 liter 3-cylinder engine, and this is mated to a 6-speed transmission, और 130 हॉर्स पावर है और तकरीबन 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। तो अच्छी हेल्दी टॉर्क फिगर्स हैं एज यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टर्बोचार्ज्ड कार। और ये कि मुझे गाड़ी के साइज़ और गाड़ी के वेट के हिसाब से दिस सीम्स लाइक एन एडिक्वेट पावर प्लांट। और फाइनली पावर प्लांट और ड्राइव ट्रेन के हवाले से भी हमें कोई वैरायटी मिली है अपने जो क्रॉसओवर्स पाकिस्तान के अंदर आई हैं, क्योंकि जो भी नया एंट्रेंट है हर एक का 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन है, तो समवन हैज़ गॉन फॉर समथिंग डिफरेंट, 1.2 लीटर फाइनली। और ये कि दिस इज़ प्रीटी पोर्टेंट यूनिट फॉर द साइज ऑफ द कार। तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर वी हैव 6 एयरबैग्स। तो गाड़ी के अंदर फ्रंट है, साइड है और कर्टन एयरबैग्स भी हैं। उसके अलावा वी हैव अ कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम एज वेल, जो कि इसको हम रेडार कहते हैं। उसके अलावा वी हैव क्रूज कंट्रोल, जिसको हम यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। और बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया, एक डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है। और जो हमारा ये सेंट्रल डिस्प्ले है, दिस इज़ अ 9 इंच डिस्प्ले, राइट? 7 इंच। अच्छा, जो उसमें जो बेसिक वाली है उसमें क्या आता है? 7। अच्छा, दोनों में सेम साइज है? अच्छा, ठीक है। तो दिस इज अ 7 इंच डिस्प्ले। और इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार, एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले दोनों। अच्छा, दोनों है। तो यानी अगर आप इसका इंटरफेस नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो वी कैन यूज एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। तो जो हमारा डिजिटल डिस्प्ले है, इसके 3 मुख्तलिफ मोड्स हैं। जिस तरीके से आपको इसका लेआउट नज़र आ रहा है, ये आप बदल सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो बटन है, इसके ज़रिए आप दबा के, एंड यहाँ पे 3 मोड्स हैं, ड्राइविंग, डायल्स एंड मिनिमम। इस वक्त जो मीटर है वो मिनिमम पे हुआ है। ये हम जो इसे ड्राइविंग पे कर रहे हैं तो इसका पूरा डिस्प्ले चेंज हो गया। हमें स्पीडोमीटर जो है वो राइट की तरफ चला गया है। RPM मीटर हमें नज़र नहीं आ रहा, और बीच में गाड़ी का डिस्प्ले है। जो आपका लेन कीपिंग अलर्ट जो है वो भी आपको इधर से शो होएगा। एंड फाइनली हम इसको डायल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। अब ये डायल्स पे जब हमने किया है तो हमारे राइट साइड पे हमारी RPM मीटर एक किस्म का आया हुआ है, और जो हमारी लेफ्ट साइड है ये हमारा एक स्पीडोमीटर के तौर पे काम कर रहा है। और उसके अलावा हमें बीच में एक अलहदा हमारी स्पीड भी नज़र आ रही है, उसके नीचे हमें अपनी रेंज भी नज़र आ रही है। तो प्लेंटी ऑफ फंक्शनैलिटी इन हियर एज वेल। और इसको आप पर्सनल के ऊपर भी रख सकते हैं। पर्सनल के उन्होंने 2 ऑप्शन ली हुई है, पर्सनल 1 एंड पर्सनल 2, जिसके अंदर आप, मेरा ख्याल है, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से डिस्प्ले चाहिए। तो इसका जो डिस्प्ले भी है ये 2 लेवल्स के ऊपर है।
तो आपको जिस तरह ये आरपीएम और ये जो ये नीडल्स नज़र आ रही हैं, ये मुझे मेरे विजन में ज़्यादा मुझे करीब नज़र आ रही हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो मुझे पीछे हट के नज़र आ रही हैं। तो इसका जो डिस्प्ले भी है, इट हैज़ लाइक अ 3D इफेक्ट टू इट। तो पता नहीं कैमरा इसको पिकअप कर सकेगा या नहीं, मगर इसको जब आप देखते हैं तो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने अभी तक ये किसी गाड़ी के अंदर ये फंक्शन नहीं देखा। तो अब गाड़ी को मैं समराइज करता हूँ। तो जिस प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हो रही है, आई डू नॉट थिंक कि ये जो इस्टेब्लिश्ड कंपटीशन है, जो इससे बड़े साइज़ के सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं, स्पोर्टेज, ट्यूसन, MGHS या हैवल वगैरह, उसको तो नहीं ये गाड़ी उनके साथ compete कर सकती, क्योंकि इसका साइज़ जो है MG ZS और किया स्टॉनिक के हिसाब से है। इसका जो कंपैरिजन जो साइज़ का है वो उन गाड़ियों के साथ हो सकता है, मगर जो इंटीरियर क्वालिटी है, यू कैन से कि ये इट कैन कम्पीट विद द बिग बॉयज़। और ये कि इसका जो इक्विपमेंट भी है, इट कैन ऑल्सो इक्विपमेंट के अंदर इट कैन ऑल्सो कम्पीट एज़ वेल। तो पोजो फ़िलहाल एक नीश को ही ऑक्यूपाई करेगा जब तक इनका कोई ऐसा मॉडल नहीं आता या ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आता जो कि compete कर सके ऑन प्राइस। आई कैन जज बाय सिटिंग इन दिस कार कि दिस इज़ डेफिनेटली लाइक अ प्रीमियम ऑफरिंग, और ये कि जो रेगुलर जो हमें क्रॉसओवर्स मिलती हैं उसकी निस्बत इस गाड़ी की क्वालिटी बेहतर है। इवन दो पोजो इज़ नॉट एग्जैक्टली नोन फॉर इट्स प्रीमियम कार्स, ज़्यादा इनके क्वर्की डिज़ाइंस ही ज़्यादा मशहूर इसको किया हुआ है, मगर इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टाइलिंग दैट रियली मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो समझ आती है कि एंड यूज़र इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे, मगर ये कि आई डोंट रियली सी कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। और इसकी जो डिलीवरी टाइम है अभी फ़िलहाल मार्च में दे रहे हैं, एंड आई एक्सपेक्ट इतनी ही रहेगी, अराउंड अबाउट 2-3 मंथ्स में आपको गाड़ी आपकी मिल जाएगी, विच इज़ ग्रेट। तो ज़्यादा आपको लंबा वेटिंग टाइम नहीं होएगा इस गाड़ी का, और ना ही इस गाड़ी का ज़्यादा ऑन का मसला होएगा। तो देयर इज़ नो हाइडिंग फ्रॉम द फैक्ट कि गाड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है, 59 लाख रुपीज़ की है, टॉप ऑफ द लाइन, एंड दिस वन इज़ 53। you'll have to pay a decent amount of money for a car, जो कि एक कैटेगरी नीचे आती है अगेंस्ट द स्पोर्टेज, जो कि आपको एक सिमिलर प्राइस के ऊपर मिल जाती है। तो ये थी जी पोजो 2008। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, एंड होपफुली आपको कोई, अगर आपकी बाइंग डिसीजन हो उसके अंदर आपको ये मदद किया हो इस रिव्यू ने। तो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, इंशाल्लाह देयर विल बी मोर वीडियोस कमिंग अलॉन्ग वेरी सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।